आज मेष राशि के जातकों के लिए नया भवन निर्माण करना चाहते हैं। वृष राशि के जातकों का अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के जीवन में आज मेष राशि के जातकों के लिए नया भवन निर्माण करना चाहते हैं। वृष राशि के जातकों का अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के जीवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभव शिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूं। आपके समक्ष आज 24 अक्टूबर 2024 को राशिफल के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास कार्तिक कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय 6:12 पर, सूर्यास्त 5:31 पर होगा। आज का राहु काल रहेगा मध्याह्न 1:16 से 2:41 तक। ये था आज का पंचांग। गोचर में चंद्रमा के भ्रमण काल में योग आदि के संबंध में चर्चा करते हुए आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन प्रायः शुभ रहेगा। मेष राशि के जातकों को सामाजिक क्षेत्र में मातृपक्ष से भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में अपेक्षित लाभ मिलेगा। जो जातक नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नया भवन निर्माण करना चाहते हैं या भूमि भवन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं, उनके लिए आज अनुकूलता रहेगी। वे आज के दिन इससे संबंधित व्यापार कर सकते हैं जिसमें पर्याप्त लाभ होगा। साथ ही राज्य पक्ष से भी उन्हें अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। राजकीय क्षेत्र में शासन सत्ता से, परिवार में पिता से अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ का योग बनेगा। मन शांत रहेगा। मेष राशि के जातकों को ऐसी परिस्थिति में जब उनके लिए अनुकूलता न हो, अवसर प्रतिकूल हो, व्यवसाय आदि में, कार्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उन्हें पीड़ा पहुंचा रही हूं, तो ऐसी स्थिति में जातक को पवित्र होकर के ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके करने से जातक को जितनी भी उसके जीवन में चली आ रही समस्याएं हैं, उन सब में उसको लाभ प्राप्त होता है। वृष राशि के जातकों का आज का दिन प्रायः सामान्य लाभ वाला रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से कोई काम बनेगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, भाई से धन आदि लाभ हो सकते हैं। भाग्य साथ देगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। लंबे समय से कोई चला रहा लंबित कार्य पराक्रम से संपन्न होगा। मन प्रसन्न रहेगा। जो जातक आज के दिन शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में अथवा शेयर मार्केट में
अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। धर्म के क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। कोई मांगलिक कार्य भी होने की संभावना रहेगी। जो जातक व्यवसाय आदि कर रहे हैं, साझेदारी का जिनका व्यवसाय है अथवा स्वयं का जिनका व्यवसाय है, उनके लिए भी आज के दिन अनुकूलता रहेगी। वृष राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव आने की स्थिति में यदि प्रतिकूलता हो, अपनी अनुकूल वातावरण न हो, ऐसी स्थिति में ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र का जाप करने से उनके सब प्रकार के बिगड़े हुए काम बनेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मबल पर्याप्त मात्रा में निर्मित होगा, जिससे आगे कार्य करने में सफल होंगे। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से धन लाभ वाला होगा। कुटुंब में, आपसी संबंधों में, मित्रता के क्षेत्र में, परिवार के किसी सगे संबंधी द्वारा धन लाभ का योग बनेगा। परिवार में आपसी मनमुटाव समाप्त होगा। सामंजस्य स्थापित होगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। परंतु जीवन साथी से संबंधित संक्रामक रोग होने की संभावना रहेगी। ऋतु अनुकूल आहार विहार का पालन करके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा गतिरोध दूर होगा। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। जो जातक पुत्र प्राप्ति की कामना से अथवा विवाह आदि में अपनी अनुकूलता चाहते हैं, उनके लिए आज के दिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस मंत्र को शुभवार बेला में पवित्र होकर के इष्ट का ध्यान करते हुए कृष्ण जी की प्रतिमा अथवा विग्रह के समक्ष बैठ करके जप करें, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, विशेष शुभ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। जीवन साथी से अनुकूलता रहेगी। उपहार प्राप्त होगा। लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। यदि कोई कोर्ट में मुकदमा आदि चल रहा है अथवा कोई विवाद आपका लंबित है, उस विवाद को हल करने का समय रहेगा। उसमें अपेक्षित लाभ मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में साझेदारी में लाभ मिलेगा। स्वयं अथवा अपने पार्टनर से जिसके साथ आप व्यवसाय कर रहे हैं, उससे लाभ मिलने का योग रहेगा। यदि नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुकूलता रहेगी। रक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। राज्य पक्ष से पर्याप्त लाभ मिलेगा। यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में जब यश मान प्रतिष्ठा दांव पर हो, ऐसी स्थिति में ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः इस मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। भाग्य से अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से हानि होगी। धन हानि होने की स्थिति बनेगी। किसी मित्र के द्वारा शत्रुवत व्यवहार संभव है, सावधान रहें। उदर विकार, आंत्र संबंधी रोग या नेत्र संबंधी रोग होने की
संभावना रहेगी। ध्यान रखें, उचित आहार विहार का पालन करना, उचित दिनचर्या के आधार पर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। समस्याओं में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी संबंधों से जो व्यापार आदि कर रहे हैं, जिनका विदेशों में व्यापार है अथवा आयात निर्यात का कार्य जो करते हैं, उनके लिए आज प्रतिकूलता भरा दिन होगा। ट्रांसपोर्टेशन में कठिनाई हो सकती है, सावधानी बरतें। सफलता के लिए, अनुकूलता बनाए रखने के लिए, समस्या के शीघ्र समाधान के लिए शुभवार वेला में ओम क्लीम ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः इस मंत्र का नित्य जप करें। आपके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में संतान पक्ष से सामान्य अनुकूलता रहेगी। अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होगा, मन खिन्न रह सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। उदर विकार, संक्रामक रोग, त्वचा से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित समस्याएं आपको पीड़ा पहुंचा सकती हैं। सावधान रहें। अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें, ऋतु के अनुकूल दिनचर्या का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में ओम नमो प्रीम पीतांबराय नमः इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से अनुकूलता रहेगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे, स्वास्थ्य से संबंधी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता पक्ष से अनुकूलता रहेगी। धन लाभ होने का योग रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उससे पर्याप्त आय का साधन बनेगा। जो जातक वाहन आदि का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, उनके लिए अपेक्षित समय रहेगा। भाग्य का संवर्धन होगा, उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। कोई शासन सत्ता से संबंधित बिगड़ा हुआ कार्य आज के दिन सफल होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में, कार्य में विलंब होने की स्थिति में ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः ये मंत्र का जप करें, आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य का संवर्धन होगा, पिता पक्ष से लाभ मिलेगा, शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, शासन सत्ता संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। पराक्रम से आपको विशेष लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। जो जातक कार्य क्षेत्र में व्यवसाय से संबंधित हैं, उनके लिए आज अनुकूलता रहेगी। धर्म कर्म में मन लगेगा, धर्म के प्रति आस्था जगेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। संक्रामक रोग आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। प्रतिकूलता की स्थिति में स्वास्थ्य से संबंधी समस्या के निराकरण के लिए, आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए शुभवार वेला में ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः मंत्र का जप करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, संक्रामक रोग, हृदय से संबंधित समस्या, त्वचा रोग, मनोविकार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। व्यवसाय से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन धनु राशि के जातक
किसी भी प्रकार का लेन देन न करें, सावधान रहें। यदि नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए आज अनुकूलता नहीं रहेगी। अनुकूलता लाने के लिए, अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, संतान पक्ष से अनुकूलता प्राप्त करने के लिए और उसकी शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में उसे लाभ प्राप्त करने के लिए ओम श्री देवकी कृष्णाय ऊर्ध्वसंताय नमः मंत्र का जाप करेंगे, लाभ मिलेगा। प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलेगी, नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलेगी, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में नया अनुबंध हो सकता है, साझेदारी में आपको सफलता मिलेगी। जिस जातक के साथ आप व्यापार आदि कार्य कर रहे हैं उससे अनुकूलता रहेगी, धन आदि संबंधी लेन देन में सफल होंगे, परंतु सामान्य रूप से बाहरी संबंधों से लाभ अपेक्षित नहीं होगा। संतान पक्ष से लाभ होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, चला रहा वैमनस्य दूर होगा। उचित आहार विहार का पालन करें, भाग्य से कोई बिगड़ा हुआ कार्य संपन्न होगा। जो जातक विवाह आदि से संबंधित योजना बना रहे हैं उनके लिए अनुकूलता भरा दिन होगा। अपने से बड़ों की, माता की, पिता की, भाई बंधुओं की सेवा करें। शुभ वार वेला में ओम श्री वत्सलाय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी, उदर संबंधी विकार से परेशानी होगी, संतान पक्ष से अनुकूलता नहीं रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल नहीं होगा, सावधानी रखें। अपेक्षित सफलता के लिए इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तु का दान करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के सुधार में, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अनुकूलता बनाए रखने के लिए ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, अनुकूलता रहेगी, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान पक्ष से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, नई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के लिए यदि प्रयासरत हैं तो आपका प्रयास फलीभूत होगा, उच्च शिक्षा से पर्याप्त लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपसी संबंध सुधरेंगे, चला रहा वैमनस्य दूर होगा। व्यवसाय आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए, समस्या के समाधान के लिए इष्ट की आराधना करें। शुभवार वेला में ओम क्लीम उद्धृताय उद्धारिणी नमः मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। आप प्रतिदिन ज्योतिष की चर्चा में कुछ न कुछ विशेष चर्चा साथ में सुनते हैं। आज की चर्चा में मैं जिस विशेष चर्चा को करने वाला हूं उसका संबंध रुद्राक्ष से है। रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या लाभ होता है, इसे कब धारण करना चाहिए, इसके औषधि गुण क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, आदि विविध विषय
इससे संबंधित हैं। रुद्राक्ष, रुद्र कहते हैं भगवान शिव को। अक्ष माने होता है नेत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि रुद्राक्ष शिव जी के नेत्र हैं, ऐसा भाव है। तो सामान्य रूप से हम सब ने सुना है भगवान के एक तीसरा नेत्र भी है, जो प्रज्ञा है, आत्मज्ञान है, दर्शन है, दिव्य दृष्टि है, बुद्धि है, आदि आदि। तो अब हम उसी से संबंधित चर्चा करेंगे। जब हम किसी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाना चाहते हूं या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का समाधान करना चाहते हूं, तो हम भगवान भोलेनाथ की विविध आराधनाएं करते हैं। कभी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, कभी मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् का जप करते हैं, कभी शताक्षरी मंत्र का जप करते हैं, और कभी संजीवनी मंत्र का जप करते हैं। कार्य विशेष की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, मंत्र के उपयुक्तता और प्रयोग के आधार पर उसका हम चयन करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। प्रायः जब हम ये चर्चा करते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, संकट का निवारण होता है, और शास्त्र में कहा भी गया ऋतम यत नाशयति स रुद्रः, जो कष्ट को दूर करता है वही रुद्र है। तो रुद्राक्ष को शिव जी का 30 नेत्र कहा जाता है। यह एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होते हैं। प्रायः हम जब चर्चा करते हैं तो रुद्राक्ष का औषधीय प्रयोग होता है, वहीं धार्मिक भी विशेष महत्व है। धार्मिक महत्व के संदर्भ में यदि हम चर्चा करते हैं तो कई ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में रुद्राक्ष से संबंधित उल्लेख मिलता है। उनमें से रुद्र जाबालोपनिषद एक ग्रंथ है जिसमें भी रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव पुराण में है, उड्डीस तंत्र में है, पद्म पुराण में है, और यंत्र मंत्र तंत्र साधना के रूप में जो साधन करते हैं उसमें भी रुद्राक्ष का वर्णन है। रुद्राक्ष की शुद्धता की भली भांति जांच करके उसे प्रामाणिक स्थान से लेकर के उसे सिद्ध करके धारण करने से समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं, मानसिक स्थिरता रहती है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये था मेष आदि राशिफल के साथ में रुद्राक्ष से संबंधित संक्षिप्त उसका परिचय। पुनः उपस्थित होंगे रुद्राक्ष से संबंधित महत्व को लेकर के मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ। आज के दिन में पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा था मेष आदि राशियों सहित रुद्राक्ष के महत्व के विषय को। जय श्री राधे, जय श्री श्री।